हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस और सीबीएसई की जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस होगी 2023 में, तो दोनों को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। सीबीएसई जो सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है तो उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसका स्टूडेंट्स किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो सैम्पल पेपर्स है वो स्टूडेंट्स के काम आता है और कितना यूज़फुल होता है सैम्पल पेपर्स हमारे लिए जो सीबीएसई रिलीज़ करती है। अगर आप लोग को प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर को डाउनलोड करना होगा जो कि सीबीएसई निकालती है, जो कि आपके काम आएगी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है 2022 का टर्म 1 का और टर्म 2 का दोनों का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसके आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हो और 2020 का भी मैंने जो भी डाउनलोडिंग लिंक है वो दे रखा है। 2021 में एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ था, इस वजह से सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी नहीं निकाला था। तो जो आपके स्कूल वाले हैं वो हाफ ईयरली की जो बोर्ड एग्जामिनेशंस आपकी ली जाती है, हाफ ईयरली की जो एग्जामिनेशंस स्कूल वाले लेते हैं तो वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर से ही देते हैं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर से देते हैं। वो इस साल जो निकालती है सीबीएसई उससे वो आपके प्री बोर्ड में देंगे, लेकिन अभी जो हाफ ईयरली की जो एग्जामिनेशंस होगी तो वो प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर से देती है, जो सीबीएसई इससे पहले ऑलरेडी 2022 में निकाली हुई है। तो उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लेना, देन उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलो आगे मैं आप लोग को सैम्पल पेपर के क्या क्या यूजेज हैं, किस तरह से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टडी को अच्छे से और करने के लिए, तो इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारी एग्ज़ामिनेशंस की एग्जैक्ट पैटर्न है तो उसका पता चल जाता है कि हमारे एग्ज़ामिनेशंस में टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितना रहेगा, अच्छा कितने सेक्शंस में रहेंगे, कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब सारी जो आइडियाज़ हैं वो हमें सीबीएसई के सैम्पल पेपर से मिल जाती है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि एक देखा जाए तो हमें इतना पता चल जाता है कि हाँ सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस हमें देने वाली है। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो जो एग्ज़ामिनेशंस का जो पूरा पैटर्न है वो हमें सीबीएसई क्लियरली बता देती है, जिसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को करते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस साल सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है वो कब निकाली जाएंगी। तो देखो 1 से 2 सप्ताह में अब 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी जो सीबीएसई वो सैम्पल पेपर निकाल देगी। बस 1 से 2 सप्ताह इसके बाद सीबीएसई जो है सैम्पल पेपर निकाल देगी। जब भी निकलती है तो मैं आप लोग को पूरा का सॉल्यूशन भी बना के दूंगा और इन्फॉर्म भी कर ही दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे, एग्जामिनेशन का पैटर्न सभी चीज़ें एक एक करके मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमें ब्लूप्रिंट का पता चलता है कि हमें कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इनफैक्ट ये भी पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है और सिमिलर क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में भी आता है, ठीक है। तो एक देखा जाए तो जो हम लोग का थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड बेनिफिट जो हम सैम्पल पेपर से ले सकते हैं वो यही है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं और एग्जामिनेशंस में वो आ भी जाता है। जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज़ करो कि मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन है या फिर साइंस का कोई एक क्वेश्चन है, किसी एक चैप्टर से दिया गया है, तो सैम्पल पेपर में अगर वो दिया गया है तो जो आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में रहेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको क्या करना है, उस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करके जानी है। तो सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर के जितने क्वेश्चंस होंगे एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के जाना है। अब सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, याद रखना। ऐसा मत सोचना कि सीबीएसई सैम्पल पेपर निकाल लिया तो सारा यही क्वेश्चन रहेगा। सिमिलर क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन सिमिलर रहेगा बट वही क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन रहेगा बट सेम वही क्वेश्चंस नहीं रहेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे हो सकता है x² - 3x - 4 दिया गया हो, किसी एक इक्वेशन दिया गया हो इस तरह करके, तो सीबीएसई के सैम्पल पेपर में ऐसा होगा, लेकिन एग्जामिनेशंस में हो सकता है 3x के जगह 4x दे दे, x² के जगह में 3x² दे दे। तो कुछ इस तरह से रहेगा, खाली वैल्यूज़ चेंज होते हैं, बाकी क्वेश्चन का जो सिमिलरिटी होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिलता है। नेक्स्ट है कि हमें सैम्पल पेपर से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को हम कर पाते हैं। तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है कि हम सीबीएसई के सैम्पल पेपर से एक आइडिया ले लिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ रहा है, तो हम उन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आखिरी वाला पॉइंट है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इससे जो सीबीएसई सैम्पल पेपर निकालती है तो हमारे जो क्वेश्चन का एक कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन बैंक जो है वो हमें अदर पब्लिकेशंस के तरफ से मिलते हैं।
जैसे बहुत सारी पब्लिकेशंस, बहुत सारी बुक्स वगैरह हमें सैम्पल पेपर मिलते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को बना के काफ़ी अच्छा स्कोर ला पाते हैं। और ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए काम आता है जो फ़िलहाल अभी तक उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई है और टोटली वो डिपेंड हैं सिर्फ क्वेश्चंस पे और सीबीएसई के सैम्पल पेपर पे। तो सीबीएसई तो आपको सिर्फ एक सैम्पल क्वेश्चन दे रही है, बाकी उस तरह के क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो आप कोई बुक खरीदते हो, कोई भी आप पब्लिकेशंस की एक बुक लेते हो। तो आगे मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपके लिए कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी फ़िलहाल सीबीएसई पहले सैम्पल पेपर निकाल दे, देन बहुत सारे पब्लिशर सब अपना सैम्पल पेपर रिलीज़ करते हैं। देखने के बाद आपको मैं बता दूंगा कि ये वाला बुक ले लेना, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है और यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। आगे सीबीएसई जब भी सैम्पल पेपर निकालती है तो मैं आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर दूँगा। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट देखना ये होगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी जो हमें ब्लूप्रिंट मिला हुआ है, चाहे वो मैथ्स में आप देखे होंगे या फिर साइंस में देखोगे या फिर इंग्लिश में देखोगे, तो हमें वो यूनिट वाइज दिया गया है। जैसे हो सकता है ऐसे यूनिट वाइज दिया गया हो कि अलजेब्रा से इतने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अब उसमें से आप कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो अभी आपको पता नहीं है। तो उसका पता जो है सीबीएसई के सैम्पल पेपर निकलने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस या फिर इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ये भी पता चल जाता है कि हाँ, इतने जैसे 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का किस तरह के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा। इससे हो सकता है कि चैप्टर 5 है, वहाँ से एक 5 मार्क्स का वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो पैटर्न सीबीएसई का सैम्पल पेपर में रहता है उसी तरह का क्वेश्चन पेपर में रहता है। तो अगर हमें क्वेश्चन नंबर मान के चलो चैप्टर 5 से हमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एग्जामिनेशंस में उसी चैप्टर से 4 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ पे हेल्प किस तरह से मिला कि अब हम उस चैप्टर से क्या करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा वहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से आ नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस की वहाँ से हम ज़्यादा तैयारी करके जाएंगे। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सीबीएसई की जो सैम्पल पेपर्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो बच्चों, जब भी सीबीएसई की सैम्पल पेपर निकल जाएंगी तो वो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, और साथ ही चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो सीबीएसई जब भी सैम्पल पेपर निकलती है आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें। थैंक यू।